जय माता दी। किस घर में नहीं आती है गरीबी। देखियो अक्सर बहुत लोग परेशान रहते हैं, या हमारे घर में तो गरीबी है, हम तो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में गरीबी है, या हमारा तो कोई भी काम मंगल में नहीं हो रहा। माँ लक्ष्मी हमारे घर नहीं है, बृहस्पतिवार के व्रत रखे, हमने ये पूजा की। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सुबह उठकर घर की गृहिणी यानी लक्ष्मी करती है ये कार्य, या उसके घर में सुबह होता है ये कार्य, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है, माँ लक्ष्मी उस घर में हमेशा बनी रहती है। ऐसे में कौन से उपाय नहीं बता रही हूं, लेकिन दिनचर्या है जो हमारी संस्कृति है सनातन धर्म की, जो हमारे नियम थे, जो आज के कलयुग में सभी लोग भूल चुके हैं, उन लोगों के लिए है। अगर सुबह उठकर वो ये कार्य करते हैं तो उन्हें कोई भी टोटका उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी उनसे रुष्ट नहीं होगी, हमेशा उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी, हमेशा उनके घर में अपार धन की प्राप्ति होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए बात करते हैं सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। घर के सभी लोगों को या घर की महिला को खास कर कहते हैं, घर की लक्ष्मी जो होती है वो गृहिणी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, स्वरूप माना जाता है। जो कन्याएं होती हैं उन्हें भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में जब घर की लक्ष्मी कैसे खुश रह सकती हैं, घर में लक्ष्मी तब खुश रहती है जब आप अच्छे से रहते हो। लेकिन सबसे पहले आपको नियम क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सूर्य उदय होने से पहले। कुछ लोग क्या होता है आजकल मॉडल जमाना है कि हम तो देर से सोए थे, या हम देर रात तक काम कर रहे थे ऑनलाइन या लैपटॉप पर या फोन पर, तो हम देर से ही उठते हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी नहीं आ रही, ये उपाय करो, यहाँ जाओ, ये दान करो। देखिए दान के बारे में मैं आपको बताऊंगी सही दान कहाँ करना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में दान दे देते हैं, कुछ लोग भागवत गीता करा देते हैं, कुछ लोग जागरण करा देते हैं, कुछ लोग अपने घर पर ही कि हमने तो दान कर दिया। देखिए दान ऐसे दान नहीं लगता है, वहां बेवकूफी है ये दान करना। अगर दान करना है उसका सही तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सुबह उठकर क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले सुबह उठकर, जब आप लेटे हो उससे पहले हमें सुबह उठकर सीधे बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत हमेशा डाल लीजिए, जब सूर्य उदय हो उससे पहले। यही नहीं कि सूर्य उदय हुआ पड़ा है, आप सोए पड़े हैं, आपके घर में गेट नहीं खुले तो लक्ष्मी कहां से आएगी, मुख्य द्वार से ही तो आती। आपके घर में बासी झाड़ू नहीं लगी है, सूरज देवता बहुत निकल चुके हैं, दोपहर होने को आ गया, लेकिन आपके घर में अभी तक लक्ष्मी नहीं आई। आएंगी कैसे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सभी देवी देवता सभी लोग जाते हैं, और पहले की दिनचर्या भी यही होती कि सुबह उठ के सबसे पहले आपको उठकर भगवान का स्मरण करना। माँ लक्ष्मी का कर लीजिए, भगवान शिव का कर लीजिए, हरि हरि राम राम जो भी बोलना उसका स्मरण करना, अपनी हथेली देखना और सुबह उठकर धन्यवाद बोलना पहले भगवान को कि धन्यवाद हमने आज दिन हमारा मंगल में हो। माँ सरस्वती को याद करना कि हे सरस्वती माँ मेरी बुद्धि मंगल में हो, अच्छे हो, मैं अच्छे कार्य करूं, नेक कार्य करूं। माँ लक्ष्मी से आपको निवेदन, जिस भी देवी देवता को आपको मानना, सबसे पहले आपको उनका स्मरण करना। उसके बाद आपको धरती अपनी जो हथेली है उनको देखना। अगर आपको मंत्र याद है तो मंत्र बोल लीजिए, नहीं याद अपनी हथेली को निहारिए और फिर अपने मुंह पर फेलिए, माँ लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। उसके बाद आपको धरती पर पैर रखने से पहले धरती को माथे से लगाना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए माँ सरस्वती के साथ। माँ धरती माँ सबसे पहले आपको पूरे दिन वही रोक कर रखती है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। के बाद आपको झाड़ू लगानी चाहिए अपने घर में, स्नान निवृत्त होकर अपने मुख्य द्वार पर अवश्य सफाई करनी चाहिए, यानी जल अर्पित करना चाहिए। आपके घर के जो पितृ होते हैं वो मुख्य द्वार से आते हैं, माँ लक्ष्मी भी आपकी मुख्य द्वार से ही आती, तो आपको सही अवस्था में आपका अपना मुख्य द्वार साफ करके रखना, वहां पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्नान निवृत्त से होकर अपने घर में एक देसी घी का दिया अर्पित करें, या कोई भी धूप बत्ती लगाएं, भगवान का स्मरण करें। हो सके तो मंदिर चले जाइए, मंदिर आपके आसपास है तो मंदिर में भगवान की पूजा करिए। उसके बाद आपका चाय पानी नाश्ता होना चाहिए। आजकल सभी लोग उठते हैं और सबसे पहले उनकी चाय हो जाती है, सुबह उनकी चाय से होती है। देखिए बहुत ही गलत चीज है, अपने बच्चों को भी सिखाइए। सबसे पहले हमें भगवान का स्मरण, अगर आप ये चीजें कर लेते हो ना, सबसे बड़ा है नियम,
अगर आपने अपने नियम कर लिए ना, तो आप खुद में एक भगवान के स्वरूप में हो जाएंगे। आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। ना तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, ना आपको किसी टोना टोटका करना पड़ेगा। आज सबसे पहले हम पहली रोटी निकालते गाय को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम पहले की जो अम्मा दादी थी वो हमारी गाय की रोटियां देती थी, लेकिन हम लोग नहीं दे रहे। हम स्पेशली एस्ट्रोलॉजर या कोई भी, या हम भी आपको उपाय में बता दे, गाय को एक रोटी खिलाइए। गाय को इतनी भागा दौड़ में कि सुबह उठकर कौन रोटी बनाए। देखिए कुछ भी खिला सकते हैं आप। खीरे हर किसी के घर में होते हैं, खीरे लाकर रख लीजिए। जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो एक खीरा गायों को खिला दीजिए, गौशाला में दे दीजिए, रास्ते में दे दीजिए, भैरों को खिलाई दीजिए। कुत्ते को रोटी डालते थे पहले, शाम के समय लास्ट की रोटी भैरों को देते थे। आजकल कोई नहीं देता, उतनी ही गिनकर सेकते हैं। देखिए सारी दिनचर्या हम खुद ने ही बेकार करी है, लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजर या जो भी चीजें हैं वो हमें बता रहे हैं कि ऐसा करो, उपाय करो, तब ठीक होगा। ये सारी चीजें हम लोग पहले से करते आ रहे थे, जो हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। इस कलयुग में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। ना तो हम गाय को रोटी खिला रहे हैं, ना पशुओं को कुछ खिला रहे हैं, ना पालतू जानवरों को कुछ खिला रहे हैं। हमें कबूतरों को दाना डालना चाहिए, चिड़ियों को, पंछियों को दाना खिलाना चाहिए। अगर हम ऐसी चीजें करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता आ ही नहीं सकती। हम बात करते हैं कि कोई सी भी चीज हमें करने के लिए अपने जीवन में आपको दिनचर्या में ये चीजें बनाकर रखनी है। फिर देखिए आपको किसी भी, पहली रोटी आपको गाय को खिलानी है, लास्ट की रोटी आपको भैरों को खिलानी है, कबूतरों को दाना डालिए, पंछियों को, चिड़ियों को पानी पिलाइए। अपनी छत के ऊपर एक मुट्ठी बाजरा आपको हमेशा डाल देना चाहिए, या एक मुट्ठी चावल। अदल बदल का आप इतना काम कर लीजिए। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले। आप अगर ये 3 कार्य कर लेते अपने जीवन में, तो आपके जीवन में कभी दुख, परेशानी, अन्न धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी आप पर हमेशा विराजमान रहेंगी। बस इतना सा स्मरण करना है आपको, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में कोई दुख, कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं हो सकती। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, भैरों को लास्ट की रोटी खिलानी चाहिए, कबूतरों को दाना डालना चाहिए, चिड़ियों को, पंछियों को दाना खिलाना चाहिए। किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए। देखिए दान देने से बेहतर है कि किसी को अन्न धन खिलाना। किसी भूखे को, भिखारी को खाना खिलाइए, उसको एक समय का वस्त्र अवश्य दान